GA Resolution 77/335 reaffirms that no post should be considered the exclusive preserve of any member state or group of states, and specifically calls on the Secretary General to ensure that this principle is applied faithfully in accordance with the principle of equitable geographical distribution. Ensuring adherence to this mandate is vital, and existing inequities in the Security Council's permanent membership should not seep into appointments of executive heads and senior management of the Secretariat. India reiterates its position that all measures being envisaged under the broader ambit of GA revitalization are required to be undertaken by underscoring the preeminent position of the General Assembly. It is imperative that the UN structures and frameworks reflect the current geopolitical realities. In order to achieve this, urgent and comprehensive reforms, including that of the Security Council, are the dire need of the hour. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन क्या यह संस्था आज की दुनिया को सही मायने में प्रतिनिधित्व देती है? भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश वर्षों से यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। क्या यह बदलाव संभव है? आइए जानते हैं। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। इनके पास वीटो पावर है, जिससे वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। यह व्यवस्था 1945 में बनी थी, लेकिन आज की वैश्विक राजनीति में क्या यह व्यवस्था निष्पक्ष है? यही सवाल भारत और अन्य देश उठा रहे हैं। India reiterates its position that all measures being envisaged under the broader ambit of GA revitalization are required to be undertaken by underscoring the preeminent position of the General Assembly. And finally, it is imperative that the UN structures and frameworks reflect the current geopolitical realities. In order to achieve this, urgent and comprehensive reforms, including that of the Security Council, are the dire need of the hour. भारत की मांग है कि उसे अस्थायी सदस्यता मिले, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वह वैश्विक शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदान करता है। भारत की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की अहम भूमिका है। यूएनएससी की संरचना को बदलना इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया की नई सच्चाइयों को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। इतना ही नहीं कि वीटो की दावेदारी सिर्फ भारत ही कर रहा है। भारत के अलावे जर्मनी, जापान, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी यूएनएससी में सुधार और विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हैं और अपने लिए वीटो के साथ स्थायी सदस्यता की भी दावेदारी करते हैं। सभी के अपने अपने तर्क हैं। आइए जानते हैं कि ये सभी देश किन मुद्दों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत के आधार पर अस्थायी सदस्यता की मांग करता है। जापान एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वह वैश्विक विकास और शांति प्रयासों में अग्रणी रहा है, इसलिए वह यूएनएससी में अपनी जगह चाहता है। ब्राजील का कहना है कि लैटिन अमेरिका की आवाज यूएनएससी में नहीं है, जबकि यह क्षेत्र वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मानना है कि अफ्रीका की सुरक्षा और विकास के लिए उसे अस्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। हालांकि यूएनएससी में सुधार करना इतना आसान नहीं है। वर्तमान अस्थायी सदस्य अपने विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया की सच्चाइयों को यूएनएससी में उचित प्रतिनिधित्व मिले। Multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. तो क्या यूएनएससी में बदलाव आ सकता है?
क्या भारत और अन्य देशों को अस्थायी सदस्यता मिलेगी? यह सवाल वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।